हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ेंगे। 7th स्टैंडर्ड के मैथ में हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था सेकंड टॉपिक पढ़ाने के पहले कि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से मैं ये फर्स्ट टॉपिक अभी आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगी, मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगी। तो अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो गए हैं, तो अभी हम अपना ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज्यामिति रचनाएं। तो अभी ज्यामिति रचनाएं मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है एंगल बायसेक्टर, मतलब कोण का समद् विभाजन। अभी आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ पे एक एंगल आपको बना के दिखाया गया है और उसे क्या किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है। बाइसेक्ट करना मतलब होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। कोई कोण बना के दिखाया गया है और इस कोण को क्या किया है, समद्विभाजित, मतलब दो समान भागों में इसको विभाजित किया गया है। देखो ये भाग और ये भाग, तो दो भाग में ये कोण क्या हो गया है, विभाजित हो गया, मतलब टू पार्ट्स में ये एंगल डिवाइड हो गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो अभी हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक हम लोग पढ़ते हैं कि कोण समद्विभाजक कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम सेट में जाते हैं और प्रॉब्लम सेट में देखते हैं कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि सेकंड जो क्वेश्चन है, ड्रॉ एंगल ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। मतलब यहाँ पे जो हमको मेजरमेंट दिया गया है, मेजरमेंट का हमें एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। इसी को मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए माप के कोण बनाओ तथा उनके समद्विभाजक करो। मतलब ये आपको माप दिए गए हैं, इन माप के हमको क्या करना है, कोण बनाना है और उस कोण को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब प्रश्न संग्रह में से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एंगल बायसेक्टर ले लेते हैं। तो एंगल बायसेक्टर के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमें फर्स्ट मेजरमेंट क्या दिया है, 105 डिग्री, मतलब 105 अंश का हमको क्या करना है, कोण बनाना है। तो आप सभी को पता है कि कोण बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। कोण बनाने के लिए हमें ये पट्टी की आवश्यकता होगी, मतलब स्केल की, और ये प्रोटेक्टर मतलब कोण मापक की हमको यहाँ पे आवश्यकता होगी। ये दोनों का उपयोग करके हम क्या बनाएंगे, 105 अंश का कोण मतलब 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो चलिए, एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना होगा, बेस बनाना होगा। मैंने यहाँ पे बेस के लिए क्या किया, एक लाइन खींच दिया। ये लाइन आपको मेजरमेंट नहीं दिया है कि आपको इतने मेजरमेंट का लाइन खींचना है, तो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने हिसाब से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हमें ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्वेश्चन बोला गया है 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, प्रोटेक्टर का ये जो मिड पॉइंट होता है, इस मिड पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगी इस तरह से। और आप सभी को एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो प्रोटेक्टर की लाइन होती है, ये लाइन हमारी लाइन से एकदम मैच होनी चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हुआ तो आपका मेजरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने रख दिया हमारे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट, मतलब हमारे कोण मापक का मध्य बिंदु। अब हम गिनना स्टार्ट करते हैं कि 105 अंश हमें कहाँ पे मिलेगा, मतलब 105 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 105 डिग्री ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री, मतलब 105 अंश का जो कोण है वो 90 अंश से ज़्यादा है। मतलब ये कौन सा कोण बनेगा, हमारा अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभी 100 और यहाँ पे 110 है, तो 100 और 110 के बीच में आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये होती है फाई की लाइन। अगर आप चाहो तो यहाँ से गिन भी सकते हो, 100 के बाद 101, 2, 3, 4, 5। तो ये जो बड़ी वाली बीच की लाइन आती है, यही क्या होगी, हमारी 105। मतलब 100 और 110 के बीच का जो बड़ी वाली लाइन होती है वो होती है हमारी 105 डिग्री अंश का कोण। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, मिला दिया अभी। तो हमारा ये जो एंगल है वो ड्रॉ हो गया। अभी हमारा एंगल कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है।
तो हम यहाँ पे इसे इंडिकेट कर देंगे इस तरह से, मतलब दर्शा देंगे कि ये 105 डिग्री का एंगल है। तो अभी ये हमारा एंगल तो बन गया है, लेकिन इसे अभी क्या करने के लिए बोला गया है, हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब कोण का समद्विभाजन करना है। तो बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ज़रूरत गोला प्रकार की, मतलब कंपास की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कंपास के थ्रू इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब गोला प्रकार की सहायता से कोण को क्या करेंगे, हम समद्विभाजित करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसका समद्विभाजन कैसे होगा। तो हमेशा आपको जो ये कंपास का पॉइंट है, मतलब ये जो गोला प्रकार का प्रकार है, यहाँ पे हमेशा रखना होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, और हाफ से कम, अभी देखो ये हाफ यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन हाफ से कम हमको लेना है यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब आधे से कम दूरी हमें लेके यहाँ पे एक चाप मारना है, मतलब यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है, और दूसरा अर्क हमको ये लाइन पे ड्रॉ करना है इस तरह से, मतलब एक चाप हमको यहाँ पे मारना है और दूसरा चाप हमको यहाँ पे मारना है, आधे से कम डिस्टेंस लेके, मतलब आधे से कम दूरी लेके। अब हो गया ये हमारा, हमने दोनों लाइन पे अर्क ड्रॉ कर दिया, मतलब चाप लगा दिया। अब उसी माप से, इस माप को हम ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करेंगे, उसी माप से लेके जो अभी हमने ये लाइन पे अर्क ड्रॉ किया है, अभी हमने ये लाइन पे जो अर्क ड्रॉ किया है, इस अर्क पे हम क्या करेंगे, अपना कंपास का मिड पॉइंट, कंपास का पॉइंट रखेंगे, मतलब गोला प्रकार का नोक रखेंगे, और इस तरफ अंदर की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब अंदर की तरह हम ऐसे चाप बना देंगे। तो ये हो गया ये साइड से। अब सेम इस साइड से भी ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट रखेंगे, मतलब गोला प्रकार का नोक, और इस तरह से इसी अर्क के ऊपर एक और अर्क ड्रॉ करेंगे, मतलब ये चाप जो है इसके ऊपर एक और चाप हम यहाँ पे बना देंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो अर्क है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट दे रहा है एक, मतलब ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक लाइन खींचनी है इस तरह से, और ये एकदम ये पॉइंट से ही होकर जाना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब ये मेरा जो एंगल है, मतलब ये जो मेरा कोण है, ये बाइसेक्ट हो चुका है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 2 समान भागों में बढ़ चुका है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्ट। तो हमारा ये प्रॉब्लम सेट 1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया है ना। कितना इजी, सिर्फ हमें क्या करना है, जो मेजरमेंट का एंगल दिया होगा, मतलब जो माप का कोण दिया होगा वो माप का कोण बनाना है। उसके बाद आधे से कम दूरी लेनी है, मतलब हाफ से कम मेजरमेंट लेके हमको क्या करना है, पहले दोनों लाइंस पे अर्क ड्रॉ करना है, और फिर सेम मेजरमेंट लेके, मतलब सेम दूरी लेके उसी अर्क पर से, मतलब उसी चाप पर से अंदर की तरह हमें ये अर्क ड्रॉ करना है। और उसके बाद अर्क ड्रॉ करने पे जो पॉइंट हमें मिलेगा उसको मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कितने डिग्री बोला गया है, 55 डिग्री, मतलब 55 अंश का कोण बनाना है, और उसको क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब समद्विभाजित करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसे भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बेस बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बेस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, मतलब कोण मापक की सहायता से हमें क्या करना है, ये कोण मापक का जो पॉइंट है ये हमें अपनी लाइन पे रखना है स्टार्टिंग में, और ये लाइन पे मिलती हुई सीधे उसको रखना है। अब हमें क्या बोला गया, 55 डिग्री एंगल का हमें कोण बनाना है, मतलब 55 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, मतलब 55 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए पहले हम सोच लेते हैं कि हमारा जो 55 डिग्री है वो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 अंश से कम है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, हमारा अक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अभी 55 बोला है, तो 55 कहाँ पे आएगा, 50 और 60 के बीच में। तो ये 50 और 60 के बीच में आपको ये जो लाइन दिख रही है, लंबी लाइन, यही है हमारी 55। तो यहाँ पे मिल गया हमें 55। तो अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मिलाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए
इस तरह से मैंने क्या किया, मिलाते हुए जो है लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया हमारा लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे हम उसे इंडिकेट कर देंगे कि हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 55 डिग्री, मतलब 55 अंश का हमारा ये कोण है। तो ये हमने कोण तो बना लिया है, एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे बाइसेक्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, मतलब विभाजित, कोण को विभाजित करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि कोण को विभाजन करने के लिए, मतलब बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये कंपास का जो पॉइंट है हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और आधे से कम मेजरमेंट लेना होगा। देखो ये आधे से कम है, तो आधे से कम मतलब दूरी लेकर हमने यहाँ पे एक चाप लगा दिया, मतलब यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ कर दिया, और सेम इस लाइन पे भी अर्क ड्रॉ कर दिया है उसी मेजर से। हो गया मेरा ये अर्क ड्रॉ। अब वही सेम मेजरमेंट लेकर जो मैंने ये लाइन पे अर्क ड्रॉ किया है, मतलब जो ये लाइन पे मैंने चाप लगाया है, उससे मैं यहाँ पे अंदर इस तरह से अर्क ड्रॉ करूँगी, मतलब चाप खींचूंगी। और ठीक वही मेजरमेंट लेकर मैं ये लाइन पे कंपास का पॉइंट रख के, मतलब गोला प्रकार का नोक रख के, यहाँ पे फिर से अंदर की तरफ अर्क ड्रॉ करूँगी। हो गया ये मेरा अर्क ड्रॉ, यहाँ पे मतलब चाप लगा के हो गया। अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट मिलता है। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन हमको ड्रॉ करना है इस तरह से। ये हो गया हमारा लाइन ड्रॉ। तो अब देख सकते हो हमारा ये जो 55 डिग्री का एंगल था, ये क्या हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, मतलब दो समान भागों में बढ़ चुका है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था 55 डिग्री एंगल का, तो ये भी हमने फिनिश कर लिया है। अभी अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी सेम क्या करना है, 90 डिग्री मतलब 90 अंश का कोण बनाना है और उसको समद्विभाजित करना है, जैसे हमने ये दोनों यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो ये दोनों के बेस पे ही 90 डिग्री का भी है, 3 डिग्री का आपको खुद से होमवर्क के तौर पे इसको करना होगा। तो चलिए अभी हमने ये तो देख लिया कि हमें एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट करना है, मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था एंगल बाइसेक्टर, मतलब कोण समद्विभाजक, उसका हमने ये सीख लिया है कि कोण को समद्विभाजन कैसे करते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजन। मतलब हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को भी हमको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। लेकिन किस तरह से करना है, परपेंडिकुलर की अकॉर्डिंग उसे क्या करना है, मतलब लंब समद्विभाजक करके उस लाइन को हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब लंब समद्विभाजक खींच के उस लाइन को हमको दो समान भागों में बांटना है। ठीक है, तो चलिए हमने एंगल बाइसेक्टर तो एकदम अच्छे से समझ लिया है, वैसे ही हमें लाइन सेगमेंट पे भी क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, मतलब रेखाखंड का भी हमें लंब समद्विभाजन खींचना है। ये भी बहुत ईजी है, चलिए अब इसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो, मतलब जो हमें नीचे लेंथ दिए गए हैं उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसमें हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको डिवाइड करना है। अभी मैं इसे हिंदी में भी बता देती हूँ। नीचे दी गई लंबाई के रेखाखंड बनाकर, अभी ये नीचे हमको लंबाइयाँ दी गई हैं, इस लंबाई का हमको क्या करना है, रेखाखंड बनाना है और उनके लंब समद्विभाजक क्या करना है, खींचना है। तो ये भी बहुत ईजी है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या दिया है, 5.3 सेंटीमीटर, राइट। 5.3 सेंटीमीटर का हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो चलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, स्केल की। ये ले लिया हमने स्केल। अब यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट बताया गया है, 5.3 का हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग होता है यहीं से। तो 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे तो हमें मिल गया है 5, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 5 है। अब 5 के बाद 1 2 3, जो 3 लाइन्स है, तीसरी लाइन उस पर हमको क्या करना है, पॉइंट बनाना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बन गया, मतलब यहाँ तक हमको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये 5.3 मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं यहाँ पे मेजरमेंट भी तुरंत लिख दूंगी, 5.3 सेंटीमीटर। ये आपको जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करोगे तुरंत का तुरंत आपको लिख देना है 5.3 सेंटीमीटर, राइट।
तो यहाँ पे मैंने 5.3 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ कर दी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये जो कंपास का पॉइंट है, मतलब ये जो गोला प्रकार का नोक है, ये हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और आधे से ज़्यादा मेजरमेंट लेंगे। आप एक चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा एंगल के लिए जब आप मेजरमेंट लोगे तो हाफ से कम लेना है, मतलब आधे से कम दूरी लेना है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो उसमें हमेशा आधे से ज़्यादा आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। तो आधे से ज़्यादा मेजरमेंट यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया, मतलब माप लिया। अब क्या करेंगे, हम इस तरह से ऊपर एक अर्क ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ऊपर एक अर्क ड्रॉ करेंगे और सेम नीचे भी हम एक अर्क इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये साइड से हो गया। अभी सेम डिस्टेंस, मतलब सेम दूरी लेकर यहाँ पे गोला प्रकार का पॉइंट रखेंगे, मतलब कंपास का नोक, और इस अर्क पे फिर से एक अर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से अर्क ड्रॉ हो गया मेरा। अब अर्क ड्रॉ होने के बाद जहाँ पे दोनों अर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये आर्क के थ्रू परपेंडिकुलर हमारा बाइसेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या हो चुका है, बाइसेक्ट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब हमारा ये जो रेखाखंड है वो क्या हो चुका है, समद्विभाजित हो रहा है। और ये लंब रेखा इस पे बन रही है, और लंब रेखा हमेशा कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। आया सभी को समझ में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर की अभी हमको क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए यहाँ पे ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। 6.7, तो यहाँ से 6 के बाद ये 6 और 7 के बीच में लंबी लाइन है, ये होगी 6.5, और उसके और दो आगे जाना है 6.6, 6.7, मतलब यहाँ तक हमको क्या करनी है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और मैं तुरंत यहाँ पे उसका मेजरमेंट लिख दूँगी, 6.7 सेंटीमीटर हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसे बाइसेक्ट करना है, मतलब समद्विभाजित करना है। तो सेम क्या करेंगे हम लोग, कंपास मतलब गोला प्रकार का जो पॉइंट है यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद आधे से ज़्यादा हम मेजर उसे करेंगे, मतलब आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। दूरी लेने के बाद क्या करेंगे, एक अर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, मतलब एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप इस तरह से क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे। हो गया। अब ये साइड से हो गया। सेम इस साइड से भी हम क्या करेंगे, गोला प्रकार का यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, मतलब कंपास का नोक, और इस अर्क पे इस तरह से अर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने ये अर्क ड्रॉ कर दिया, और वही सेम अर्क नीचे भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देख सकते हो आप लोग। अभी ये दोनों अर्क ड्रॉ करने के बाद हमें दो पॉइंट मिल गया होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें क्या करना है, इस तरह से लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, मतलब हमारा ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो चुका है। मतलब हमारा जो लंब रेखाखंड है, मतलब हमारा जो रेखाखंड है वो क्या हो चुका है, समद्विभाजित हो चुका है। तो आया सभी को आप समझ में। ये बहुत इजी है। इसमें भी अगर आप देखोगे, थर्ड क्वेश्चन दिया है 3.8 सेंटीमीटर, वो भी सेम आपको इसी तरह से करना है। तो जैसे मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर में आपको 2 क्वेश्चन बताए और तीसरा होमवर्क दिया मैंने करने के लिए, उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन मतलब लाइन सेगमेंट में भी आपको 2 मैंने समझाया और तीसरा आपको खुद से क्वेश्चन करना है। और मेरी अगली वीडियो आने तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार फिर से आपको ये बना के देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।